अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन है पहला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है √2 प्लस √5 ओवर √3। इसमें हम इसका दूसरा पार्ट जो सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहला पार्ट हम जो है इसी पहले वीडियो में मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें वो क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर जो है वो हमारे फ्रैक्शन में दी हुई वैल्यू का नीचे वाला हिस्सा वो डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाली वैल्यू का हिस्सा हमारा नोमिनेटर होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। अब यहाँ पर ये है, हम क्वेश्चन को पहले एज इट इज ऐसे करेंगे। उसके बाद अब हमें ये होता है इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का ये तरीका होता है कि जब जो हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बार बता देती हूँ। वैसे मैं इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से डिटेल में थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। हमारा कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू दी होती है उसके जो क्या कहते हैं ना, उसके साइन को हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास वैल्यू है √3 प्लस √5, तो इसका कॉन्जुगेट होगा हमारे पास √3 माइनस √5। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर में वो जस्ट सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, उसके दरमियान में कोई साइन नहीं है, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब हम जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, √2 प्लस √5 हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, जिसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब उसके बाद ये है कि हम यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब देखें, ये 3 को हम पहले इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को हम उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 जो है मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ, तो क्या होगा 3 2 = 6। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी √6 और ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और फिर √3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो 3 5 = 15। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी √15। और यहाँ पर हम अब डिनोमिनेटर को देखेंगे। अब देखें, √3 जो है वो हमारे पास 2 टाइम है, यानी कि 2 टाइम इसको आपस में ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा बन जाएगा √3 का स्क्वायर। तो अब हम इसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम √6 प्लस √15 हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जो हमारा स्क्वायर है ये इसके √रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी जस्ट 3, जो कि हमारा आंसर है। हमारे ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि तीसरे पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैं लिख देती हूँ, √2 माइनस 1 ओवर √5। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। अब इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो हमारा इसका कॉन्जुगेट जो है वो उसका जो है वो कोई नहीं होगा। तो हम वही वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ √5 के साथ ही, और डिवाइड भी कर रही हूँ √5 के साथ ही। तो अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले ऊपर वाले पार्ट में किया है, इसी तरह हम इसमें भी करेंगे कि √5 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 माइनस 1 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 आप यूँ करके भी लिख सकते हैं, और अगर ये मल्टीप्लाई नहीं डालेंगे तो इस ब्रैकेट का मतलब भी यही है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 दफ़ा है, तो हम √5 के ऊपर ऐसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 = 10 √10, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आएगा माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। √5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आएगी 5 1 = 5। इसके
उसके बाद नीचे अब ये हमारा जो स्क्वायर था यहाँ पे वो दोबारा से ऐसे ही अंडर रूट से कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास जस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में बचेगी 5, और जो कि हमारा इसका आंसर है। ये हो गए हमारे 2 पार्ट जो मैंने आपको समझाए हैं। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, इसी ही क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मैं लिख देती हूँ 4 पार्ट होगा वो हमारा 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। अब हम इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे जो मैं लिखती हूँ वैल्यू, ये अब हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं जैसे कि आप देखती हैं। अब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है वो मैंने आपको बताया है कि जो दरमियान वाला साइन है इसको ही हमने चेंज करना है। तो हमारे पास ये चेंज होगा इस तरीके से 6 - 4 √2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब उसके बाद ये है कि अब हम देखें यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास दोनों जो हैं ऊपर वाले दोनों माइनस में हैं, और यहाँ पे जो है नीचे दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे जब ये दोनों ऊपर वाले माइनस में हैं तो हमारे पास ये 2 सेम चीज़ें 2 दफ़ा हैं, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है। 6 - 4 √2 हमारे पास ये 2 दफ़ा हो गया, तो ये यानी कि स्क्वायर में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये आइडेंटिटी एक बनती है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन पहले हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखिए एक दफ़ा एक प्लस में है एक माइनस में है, जो कि ये भी एक आइडेंटिटी बनती है। वो भी आइडेंटिटी मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी है कि यहाँ पर 6 + 4 √2 जो है वह प्लस में है, और एक हमारा है 6 - 4 √2 माइनस में। इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी है a + b × a - b = a² - b²। ये आइडेंटिटी खुली हुई फॉर्म में है, ये इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है, लेकिन अब हमारे पास ये खुली हुई फॉर्म में है तो इसका मतलब यह है कि हम इसको बंद कर देंगे, यानी a² - b² बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे हम इसको 6² माइनस दूसरी हमारी b वैल्यू क्या है 4 √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मैं इस आइडेंटिटी की बात कर रही थी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका अब ये आइडेंटिटी ये है a + b होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है जिसको हम उनके कहते हैं a² + 2ab + b²। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये माइनस में है, तो ये माइनस में ये बन जाएगी a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। देखें जस्ट यहाँ पे प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास कौन सी माइनस वाली वैल्यू है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी को पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ देखें लाइन लगाते हैं, और अब हम इस आइडेंटिटी को इस तरीके से जैसे खोला है इस तरह इस वैल्यू को भी ऐसे ही खोलेंगे। तो हमारा ये a² यानी कि 6² - 2, a हमारे पास वैल्यू क्या है 6, b हमारे पास है 4 √ तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बात उसके बाद ठीक है, √2, उसके बाद है हमारे पास प्लस b², b यानी कि 4 √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे हमने जैसे ये किया था, तो ये 6 का स्क्वायर जो है वो हमारे का वैल्यू बन जाएगी 36, 6 6 36 होता है -4। अब यहाँ देखने का ये है कि अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट है और ये वो जो इसका स्क्वायर है वो इसके इससे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर इसका भी है, तो इसका स्क्वायर अगर हम लेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 ज़ा, ठीक है 4 4 ज़ा हमारे पास बनती है वैल्यू 16, 4 4 ज़ा 16 बनती है। तो हमारे पास ये 4 की तो वैल्यू 16 आ जाएगी, लेकिन इसका जो है ये यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ ये 2 रह जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गई है यहाँ तक।
उसके बाद हम ये देखेंगे, देखिए 6 का स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास 36। और यहाँ पे अब हम इसको देखेंगे, 2 6 12 हो जाएगा हमारे पास, 2 6 12, 12 4 48 और √2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई जैसे अभी हमने सॉल्व की थी कि 4 का तो ये स्क्वायर है, ठीक है, जो हमारे पास आ जाएगा 16 और √2 जो है वो इसका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास 36, हम इसको ऐसे उतारते हैं, माइनस 16 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं आता 16 का टेबल तो आप ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 6 12, 2 1 2 3, 32, 16 2 32। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36 माइनस 32। अब उसके बाद ये है, अब हम आगे करेंगे 36 माइनस 48 √2 अब प्लस। अब यहाँ 16 2 हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी 32 की, हम यहाँ पे 32 लिख देंगे ओवर 36 मस्त 32। अब हमारे पास कितने बच जाएंगे, ये हो जाते हैं 4, ठीक है। उसके बाद अब आगे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 36 जो है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। ये दरम्यान वाली वैल्यूज के साथ माइनस नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ अंडर रूट की वैल्यू है, ये अंडर रूट की वैल्यू के साथ सॉल्व नहीं होती, तो हम इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे, जो कि हम साइड में कर लेते हैं। 36 प्लस 32, 6 और 2 8, 3 और 3 6, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 68 माइनस 48 √2 ऐसे लिख देंगे, ओवर नीचे जो है हमारे पास 4 बचा। अब हम ये इसको आगे थोड़ा सा ये करना है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे एक वैल्यू बच जाती है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर 2 वैल्यू हैं, इनको हम अलग अलग कर देंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका भी है और इस वैल्यू का भी है, तो हम इसको अलग कर देंगे। 68 ओवर 4 माइनस 48 √2 ओवर 4। तो यहाँ पे अब हम इसको कटिंग करेंगे, आप 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, 4 के टेबल से भी कर सकते हैं। आपको आसानी के लिए मैं 2 के टेबल से करके दिखाती हूँ। 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4 8। अब यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2 और इसको कैरी दे दे, 2 7 14, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ये और इसके भी कैंसिल होगा ये। अब हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास क्या रह गया 12, यहाँ पे 17 और √2 भी, तो हमारे पास आंसर है 17 माइनस 12 √2, जो कि इस पार्ट का आंसर है। ये हमारा चौथा पार्ट भी अब सॉल्व हो चुका हो। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सॉरी 5 पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और भी है, ये लास्ट नहीं है, 5 है, इसके बाद 6 पार्ट भी रहता है। √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब यहाँ पे जो है कि हम यहाँ पे अब हमने दोबारा उसको एज इट इज उतारेंगे। √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए एज इट इज़ हम इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट जो है यहाँ पे प्लस का साइन है, हम यहाँ उसको माइनस कर देंगे, तो √2 ओवर √3 माइनस √2। ठीक है, अब आपको दिख रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये सेम एज इट इज़ है जैसे ऊपर हुआ है। अब इन दोनों को देखो सेम है, तो हम इसको भी स्क्वायर में ले आएंगे और नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, ये वही आइडेंटिटी है जो मैंने ऊपर बताई है आपको। हम इसको एक दफ़ा एक अलग स्क्वायर में आ जाएगी, √3 एक ही वैल्यू बन के, और दूसरा जो है माइनस लगा के दूसरी वैल्यू जो √2 है वो भी स्क्वायर में हो जाएगी।
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने वहाँ पर उस आइडेंटिटी को खोलेंगे हम कैसे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हम करेंगे। ए का स्क्वायर है हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 2, हमारे पास 2a भी होता है तो a की वैल्यू √3 और b हमारे पास है √2 और प्लस √2 जो है उसका स्क्वायर लेंगे यानी b का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था पीछे आप देख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये है a स्क्वायर जो है उसको स्क्वायर जब उसका स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √2 जो है उसको भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वापस 2 रह जाएगा। अब ये देखें, अब हम आगे देखते हैं। देखो ये √ जो 3 था उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा माइनस ये 2 √3 और जो ये 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 ये 3 2 ज़ा 6 √6 प्लस √2 जो है वो हमारा इसी तरीके से ऐसे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। 3 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू बचती है 1। तो अब हमारा ऊपर जो है अब हम देखते हैं, देखिए 3, अब 3 और 2 आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सिंपल वैल्यू, लेकिन इसके साथ √ है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3 और 2 ऐड करने के बाद बनते हैं 5 माइनस 2 √6 ओवर 1 जो बराबर है 5 माइनस 2 √6। तो ये हमारे अब 5वें पार्ट का सॉल्यूशन। उसके बाद हम छठे पार्ट की तरफ जाते हैं। छठा पार्ट का क्वेश्चन है 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। इसको हम थोड़ा सा अब यहाँ पे ये है कि हम एज इट इज को पहले नीचे लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई के लिए हम इसके कॉन्जुगेट को लेंगे 7 माइनस √5 ओवर √7 माइनस √5। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे √3, उसके बाद ब्रैकेट में हम वैल्यू को लिखेंगे √7 माइनस, उसके बाद नीचे अब देखिए यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो ये वही हो गया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। तो अब हम इसको जब हम a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, उसके बाद ये इससे यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर तो हमारे पास सिर्फ ये √ में वैल्यू होती तो हम इस अंदर वाली वैल्यूज के साथ इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक ये और भी वैल्यू मौजूद है जो कि सिंपल वैल्यू है, वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा 4 √3 √7 माइनस √5। नीचे जो है ये इसका स्क्वायर जो है उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो 7 माइनस 5 मेरे पास रहता है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको दोबारा से ऐसे उतारेंगे 7 में से 5 को हम माइनस करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिख लूँ, सॉरी मैंने माइनस लगा दिया है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे ब्रैकेट। तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे आ गई है वैल्यू, लेकिन ये 2 जो है ये इस 4 से कैंसिल होता है तो हम इसको 4 2 1 2 2 2 4 कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या बच गया यहाँ पे 2 √3 ब्रैकेट में √7 माइनस √5। अब ये कोई भी चीज़ इसके साथ आपस में सॉल्व नहीं होती तो ये हमारा एज इट इज़ आंसर है। तो आज हमारा फाइनली यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारे तमाम क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और आपको कोई भी अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट नॉलेज इज़ पावर। अल्लाह हाफिज़।